सभी साथियों को नमस्कार। हमने पिछले वीडियोज में वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल 2 अध्याय तैयार की हैं। अगले अध्याय में प्रवेश करने से पहले कुछ साथियों की अपील थी कि अगला अध्याय अनुपात और समानुपात के बारे में चर्चा की जाए। अनुपात और समानुपात को हम बच्चों के बीच आसान तरीके से कैसे करवा सकते हैं, इस बारे में चर्चा थी। तो एक छोटा सा प्रयास कि अनुपात को हम बच्चों के बीच में आसानी से कैसे रख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य लक्ष्य बच्चों के बीच किसी भी विषय की जो अवधारणाएं हैं, उनके कंसेप्ट हैं, उनको क्लियर करना। इसका दूसरा उद्देश्य मेरा ये स्वयं का अपने गणित के विषय की प्रति समझ पैदा करना और उसके लगाव को बढ़ाए रखना। और यदि मैं तीसरी बात और इसमें जोड़ना चाहूँ तो मैं भी आपकी तरह ही एक सामान्य शिक्षक हूँ। मुझे भी आपकी तरह बच्चों का प्यार और स्नेह मिलता है और इस वीडियोज के माध्यम से आप जैसे सभी सम्मानित साथियों के तथा प्यारे बच्चों के सुझावों से रूबरू हो सकूँ और जो अपनी शिक्षण तकनीक हैं, जो पढ़ाने की विधियां हैं, अपने जो तौर तरीके हैं, इनमें कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है, ताकि हम उस बाल मन को समझकर उसके अनुरूप अपने कार्य को कर सकें। तो मैं अपने अब विषय पर आता हूँ। अपना विषय है अनुपात और समानुपात। अनुपात को परिभाषित करने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं मानता हूँ कि 2 बच्चे हैं, उनके पास एक के पास 50 रुपये हैं और दूसरे के पास 10 रुपये हैं। मैंने मान लिया जो पहला बच्चा है उसके पास है 50 रुपये। दूसरा बच्चा है उसके पास है, दूसरे बच्चे के पास है 10 रुपये। हम इनकी तुलना करते हैं। तुलना करने में मैं कह सकता हूं इसके पास इससे 40 रुपये अधिक है, इसके पास इससे 40 रुपये कम है। मैंने तुलना की है। इस तुलना में हम जो प्रयोग कर रहे हैं गणित की संक्रियाएं, अपने पास गणित की 4 संक्रियाएं हैं। अब इसमें मैं प्रयोग कर रहा हूं प्लस और माइनस का, यानी योग और अंतर का, योग या अंतर का। अब ऐसी तुलना जिसमें योग और अंतर का प्रयोग करते हैं तो उस पर केवल एक शब्द बोलते हैं, अंतर्द्वारा तुलना। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं अंतर्द्वारा तुलना। अब एक तुलना और है, जैसे हमने 2 संक्रिया ले ली, हमारे पास 2 संक्रिया और बच गई, गुणा और भाग की। गुणा और भाग द्वारा भी तुलना करना, और वो तुलना इससे आसान है। अब एक मैं इसको ये कह दूं, इसके पास जो है इससे 5 गुना है। इसमें मैं कहूँ इसका 5वां हिस्सा है। अब ये जो तुलना है ये मेरी है उसके भाग द्वारा है। तो भाई 50/10 ये आ गया 5 गुना, और ये 10/50 ये आ गया मेरा 1/5, 5वां हिस्सा। अब जो ये तुलना है, जो गुणा और भाग द्वारा तुलना हम कर रहे हैं, इस तुलना को केवल हम एक जिससे कहते हैं, इसको हम भाग द्वारा कह देते हैं। और इस तरह से भाग द्वारा तुलना को ही अनुपात कहते हैं। ये अपनी परिभाषा बन गई। अपनी परिभाषा क्या बनी? 2 राशियों की भाग द्वारा तुलना को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। एक तो ये बन गई। इसकी दूसरी परिभाषा, एक तो जब भाग द्वारा तुलना को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अब यदि और अनुपात का जो चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह ये है। हम गणित की भाषा, हम जो बार वर्गमूल का था, घनमूल का, ये अनुपात का चिन्ह है। अब इन संख्याओं को मैं लिखना चाहूं। अब लिखो, क्या लिखो? मैं मान लीजिए पहला अनुपात, दूसरा ये लिखा मैंने 50/10।
इसको मैं ये लिख सकता हूं दूसरा अनुपात पहला, यह आ जाएगा 10:50। अगर मैं इसको ये लिखूं 1:कुल, एक का मतलब मेरा है पहला अनुपात कुल, तो मेरा क्या आएगा 50:60। मैं लिखना चाहूं इसको दूसरा अनुपात कुल, तो कुल का मतलब क्या है, इनके पास जो कुछ कुल है उसको हमें कुल के रूप में लिख सकते हैं। अनुपात इसमें मैं ये इसका ये हो सकता है कुल अनुपात पहला या दूसरा अनुपात कुल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यह अनुपात लिखने का एक तरीका है। अब इसकी एक परिभाषा और बढ़ती है जिसका अक्सर हम ज्यादा उसी का प्रयोग करते हैं, समान राशियों की तुलना को, समान राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं। अब यहां पर तो ये शब्द है, ये शब्द बहुत ही प्रभावी शब्द है। समान राशियों की तुलना को हम अनुपात कहते हैं और अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। अब समान राशियों की तुलना में क्या, मैं यदि कहूं 50 रुपए की तुलना 10 रुपए से करनी है तो मेरा यह आ गया 50:10। मैं कहता हूं 3 रुपए और 3 पैसे में अनुपात ज्ञात करो, 3 रुपए और 3 पैसे में अनुपात ज्ञात करो। तो 3 रुपए और 3 पैसे इकाई के जैसे 3 रुपए और 3 पैसे में अनुपात ज्ञात करो। तो क्या है ये, अब ये रुपए ये पैसे हैं तो ये इकाई जैसी नहीं है, मैं इसके पैसे बढ़ा रहा हूं तो ये आ गया 300:3। अब हम इसको हल करेंगे। अब तक जो हमने सवाल लिखे हैं हम इसको हल कैसे करेंगे ये नहीं बताया। अब ये बताने से पहले हम अनुपात को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जो इसका पहला भाग होता है उसका अंश है और दूसरा भाग होता है वो हर होता है। यहां पर भिन्न शब्द जोड़ने से आपके मन में एक जो विचार बन रहा है भिन्न के प्रति, भिन्नों की तुलना करना या भिन्नों के बहुत से गुण, 100% तो नहीं लेकिन भिन्नों के बहुत से गुण वो काम इसमें प्रयोग करेंगे। जो भिन्न की आपके मन में रूपरेखा है अब वो एक बार पूरे मन में दौड़ जानी चाहिए। हम भिन्नों का हल कैसे करते हैं, भिन्नों को सरलीकरण कैसे करते हैं। तो जब मैं इसको भिन्न के रूप में लिखूंगा, मेरा भिन्न के रूप में ये है जो इसका पहला पद है वो अंश का काम करेगा और दूसरा पद वो किसका काम करेगा, हर का करेगा। तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 300/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0, 0, ये आ गया मेरा 100/1 और ये आ गया मेरा 100:1। इसी प्रकार जो मैंने पहले उदाहरण दिए थे 50:10 या 10:50, इसका सरलीकरण क्या आएगा, इसका सरलीकरण आएगा 50/10, 0 से 10 एकम 10, 10 50, 5/1। ये नहीं देखना बड़ा छोटा अनुचित बने उचित बने, ये नहीं। हमने जो ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है जो उसका पहला पद है, पहला पद क्या बनेगा उसका अंश और दूसरा पद क्या बनेगा, हर बनेगा। ये हम लोग इसका अनुपात का सरलीकरण कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा ये मान लूं भाई 2 आदमी हैं, वो एक दुकान शुरू करना चाहते हैं। एक आदमी को लगाए उसमें 1000 रुपये, 1000 रुपये लगाता है। दूसरा आदमी उसमें लगाता है 3000 रुपये और कुछ दिन के बाद वो हिसाब करते हैं तो उनको जो लाभ होता है वो लाभ होता है 12,000 रुपये का, 12,000 रुपये का। अब उस 12,000 रुपये को वो किस तरह बांटे, क्या 6,000 रुपये ले लेंगे या 2,000 और 10,000 रुपये ले लेंगे, मतलब उस लाभ को किस तरह बांटे। वो लाभ भी उसी अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में उसने क्या किया है, उन्होंने अपने पैसे लगाए हैं। तो इसके लिए मैं सोचता हूं इसको हम कैसे करें। ये मान लो ये मेरी जो 1 है ये मेरा 1,000 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 1,000 रुपये है। तो एक इकाई ये बन गई मेरी। और इसको मैं इसी प्रकार दूसरे कितने लगाए, दूसरे लगाए 1, 2 और 3। तो ये मेरा क्या बन गया, इसने जहां 1 इकाई लगाई है वहां उसने कितनी लगाई है 3 इकाई। तो ये आ गया मेरा 1 और 3, 1 और 3 आ गया। इसको अलग से मैं यदि हल करूं तो इसका हल क्या आएगा 1,000/3,000। ये कितने आएंगे
क्या रहेगा 1/3 या 1:3। ये का पूंजियों का अनुपात आ गया। अब पूंजियों का अनुपात आ गया इनका 1:3। अब 12,000 रुपए हैं और ये 1:30 अनुपात में बटने हैं। तो इसका मैं क्या करूं, इसका जो ये है इसका अनुपात और पहले का इनका कुल करूं मैं, जो कुल पूंजी लगी है, यदि जो कुल पूंजी लगी है वो कुल पूंजी कितनी लगी है मेरे पास, ये रहा 1,000, ये था 3,000, ये है 3,000, ये 1,000, ये कितनी पूंजी होगी, इसको मैं जोड़ूं तो ये हो गई मेरी 4,000 रुपए। अब इस अनुपात में जोड़ूं, इकाइयों को जोड़ूं मैं, इकाई भी मेरी 4 होगी, 1 ये और 3 4 इकाई होगी। तो इनका जो जोड़ है वो जोड़ है इकाइयों का जोड़, इनके अनुपात को, इसको अगला शब्द बोल देंगे अनुपाती योग या अनुपात का जोड़। अनुपाती योग है जो अनुपाती योग आ गया मेरा कितना 1 जमा में 3 और ये आ गया मेरा 4, अनुपाती योग आ गया मेरा 4। अब इस अनुपात की मैं देखूं, मैं ये देखूं पहला अनुपात कुल, पहला अनुपात कुल कितना, पहला अनुपात कुल ये मेरा आएगा 1:4, 1:4। दूसरा क्या आएगा मेरा, दूसरा अनुपात आएगा, दूसरा अनुपात कुल ये आएगा मेरा 3:4। इसका मतलब इसको भिन्न के रूप में लिखूंगा, क्या आ जाएगा मेरा 1/4 और ये कितना आ जाएगा 3/4। ये आ गया मेरे इनके पूंजी का और कुल का अनुपात। अब इसको जो लाभ हुआ है इसको मैं इस जोड़ रहा हूं 12,000 से। अब ये कितना लेगा, ये लेगा 12,000 का 1/4, जो कुल लाभ हुआ था, कुल लाभ का 1/4, ये कुल लाभ का 3/4। अब का कार से हम पहले सीख चुके हैं, का कार से गुणा, तो इसका जो पहले का लाभ आएगा मेरा कितना 12,000 का 1/4 या 12,000 गुणा में 1/4, 4 × 4, 4 × 12 और ये आ गया मेरा कितना 3,000। अब ये मेरा 3,000 रुपया आ गया। तो एक तो स्पष्ट है कि इसमें 12,000 थे और 12,000 में से कितने घटा दिए 3,000, 9,000 बच जाएगा। यदि मैं अनुपात के तरीके से करूं इसको तो मेरा जो है दूसरे का लाभ क्या आएगा, दूसरे का लाभ आएगा मेरा कितना 12,000 गुणा में 3/4, 12,000 गुणा में 3/4, तो यह आ जाएगा मेरा दूसरे का लाभ 12,000 गुणा में 3/4, 4 × 4, 4 × 12, 3,000 और यह आ गया मेरा 9,000 रुपये। अब इस तरह से ये इसका कंसेप्ट करने का बात है। जब मैं यदि इसको सीधा निकालना चाहूं तो सीधा निकालू तो क्या है मेरा 12,000 जो रुपये है, ये तो मेरा कुल लाभ है, कुल लाभ। इसके गुणा में 3 क्या है, 3 जो है उसका संबंधित अनुपात है, हमने किसका निकालना है, 3 को मैं लिखूं संबंधित अनुपात, ये लिख दिया। और इसके बटे में क्या है 4, ये 4 क्या है, इसको अपने गणित की भाषा में 4 को क्या बोला था, इसको बोला था हमने अनुपाती योग। तो ये बन जाएगा मेरा अनुपाती योग, ये मेरा सूत्र बन गया। इस सूत्र को याद करके हम उस तरह के सवाल भी निकाल सकते हैं। तो आज अपने पास 2 तरह के सवाल, अनुपात को हल करना, उसका सरल करना और कुछ राशि को उनके अनुपात में विभाजित करना, हमने इतना किया है और आगे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप इसके ऊपर प्रतिक्रिया जरूर देना, इसमें कहाँ सुधार की गुंजाइश है और किस तरह सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।